अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के खिलाफ बगावत जारी, नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को दिया एक और बड़ा झटका। इस धमाके में उड़ गए तालिबान के कई आतंकी। पंजशीर घाटी पर कब्जे की फिराक में लगे तालिबान आतंकियों के काफिले को नॉर्दर्न अलायंस ने उड़ा दिया। हमले के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा है, तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा होने की कोशिश की है, जबकि पहले ही पास के अंदराब घाटी में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और शायद ही वहां से कोई जिंदा लौटा है। हमारे लड़ाकों ने सालंग राजमार्ग को बंद कर दिया है और ये ऐसे इलाके हैं जिनसे तालिबान को बचना चाहिए था। फिर मिलते हैं। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन पंजशीर घाटी पर विरोधी नॉर्दर्न अलायंस का। ये अलायंस एक-एक कर तालिबान के कब्जे से इलाके भी खाली कर रहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में हो रही है तालिबान के खिलाफ ताकत जुटाने की कवायद। बड़ी तेजी से चल रही है हथियारबंद लड़ाकों की भर्तियां। जो पंजशीर तालिबान के लिए एक चुनौती बना हुआ है, वहां अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। अहमद मसूद के समर्थक पंजशीर घाटी में लड़ाकों की भर्तियां कर रहे हैं। ऐसे सभी लड़ाकों को तवज्जो दी जा रही है जो हथियार चलाना जानते हैं। सालेह समर्थक पंजशीर में तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। इस बीच अमरुल्लाह सालेह का वॉलीबॉल खेलते एक वीडियो सामने आया है। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले सालेह स्थानीय लोगों के साथ वॉलीबॉल खेलते दिखाई दिए। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी साथ ही में दिख रहा है। तालिबानी कब्जे से पहले अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे, मगर राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरह वो देश छोड़कर भागे नहीं। तालिबान ने अमेरिका के लिए दोहराई अगस्त की डेडलाइन। कहा 31 अगस्त के बाद काबुल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी अमेरिका की फौजी मौजूदगी। अफगानिस्तान में अपने बचे हुए नागरिकों को निकाल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यह काम मुश्किल और दिल तोड़ने वाला है। इसमें 31 अगस्त से ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन तालिबान अमेरिका को और अधिक वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful, no matter when it started, when we began. It would have been true if we had started a month ago. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke reaction. काबुल एयरपोर्ट अब भी अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है। इस एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है। अब काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने पर है अमेरिका और ब्रिटेन का पूरा जोर। दोनों देशों की फौज अब एक साथ एयरपोर्ट इलाके में गश्त कर रही है। अफगानिस्तान के मौजूदा संकट के बीच राजधानी काबुल का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस समय अमेरिका समेत कई देशों के लिए लाइफलाइन जैसा है। इसी को देखते हुए अब यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटिश दोनों की सेनाओं ने गश्त का मोर्चा संभाल लिया है। वो खुद एयरपोर्ट के बाहर डटी भीड़ के पास जाकर बातचीत कर रहे हैं, उनके कागजात चेक कर रहे हैं, उन्हें जरूरी जानकारी दे रहे हैं। ये सब एयरपोर्ट को महफूज बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि यहाँ से अपने लोगों और काबुल छोड़ने की तैयारी कर रहे दूसरे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर 15 अगस्त से ही अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि एयरपोर्ट का मुख्य हिस्सा अब भी अमेरिकी फौज के पास है। अफगानिस्तान के हालात पर जानकारी देने के लिए सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत सभी दलों की होगी यह अहम बैठक। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को इसी तरह वायुसेना की मदद से देश लाया जा रहा है। कितने लोगों को बचाया गया, कितना बड़ा है ये मिशन, ऐसी तमाम जानकारियां सरकार सभी पार्टियों को देने जा रही है। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे इसके लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय को अफगानिस्तान के हालातों से जुड़ी जानकारी संसद में सभी दलों को देने के लिए कहा है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये जानकारी सभी दलों को जल्द दी जाएगी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन तेजी से चल रहा है। आज भी हुई करीब 146 भारतीयों की वतन वापसी। इंदौर में जिस चूड़ी वाले को पीटा गया, उसी के खिलाफ पास्को सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। चूड़ी वाले के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ का केस भी दर्ज हुआ है।
इंदौर के गोविंद नगर इलाके में कुछ लोगों ने चूड़ी बेचने वाले इस मुस्लिम युवक को घेर कर पीटा और फिर उसका वीडियो भी बना दिया। ये वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। अब इंदौर पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले गोलू उर्फ तस्लीम के खिलाफ पास्को एक्ट सहित 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उस पर नाबालिग बच्ची से छेड़खानी और पहचान पत्र में गड़बड़ी का आरोप है। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले। चूड़ी बेचने वाले से पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को इंदौर से और 1 व्यक्ति को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में मारा गया लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर और उसका डिप्टी दोनों पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। मोहम्मद अब्बास शेख और साकिब मंजूर, यही हैं वो 2 मिलिटेंट जिन्हें सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया। ये दोनों मिलिटेंट लश्कर ए तैयबा से जुड़े TRF के टॉप कमांडर थे। इस साल जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की गई थी उसमें इन दोनों के नाम भी थे। पुलिस इसे बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। श्रीनगर पुलिस इस ग्रुप को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था। जब खबर पुख्ता हो गया तो श्रीनगर पुलिस के 10 सिपाही जो SOG के हैं कोवर्ट में सिविल ड्रेस में गया और उसको चैलेंज दिया। उधर से फायरिंग किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई दी कि उसमें अब्बास शेख जो अपने आप को TRF का टॉप कमांडर चीफ मानता है, LAT का कमांडर है, मारा गया। उसका ट्वाइसी साकिब मंजूर जो बजुल्ला के सिटी का ही है वो भी मारा गया है। कुलगाम का रहने वाला मोहम्मद अब्बास शेख कई सालों से मिलिटेंसी की गतिविधियों में शामिल था। वो दक्षिण कश्मीर में पहले लश्कर का कमांडर रह चुका था। इन दिनों पहाड़ों से गुजरना कम खतरनाक नहीं है। उत्तराखंड के चंपावत में इतना बड़ा भूस्खलन हुआ कि हाईवे का एक हिस्सा ही साफ हो गया। नेशनल हाईवे पर गाड़ियां एहतियातन रुकी हुई थीं और अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा और मिट्टी, पत्थर, चट्टान, पेड़ समेत पूरा मलबा सैलाब की तरह तेजी से नीचे गिरने लगा। बहुत ही डेंजरस पूरा पहाड़, बहुत खतरनाक। स्वाला के पास बहुत ही डेंजरस स्लाइडिंग हो रही है, इतनी खतरनाक स्लाइडिंग। इससे ऐसी अफरा तफरी मची कि वहां पर खड़े लोग जान बचाकर भागने लगे। उत्तराखंड के चंपावत से टनकपुर जाने वाले हाईवे पर स्वाला इलाके में ये पहाड़ धंसा। इस भूस्खलन के बाद हाईवे के एक हिस्से का नामो निशान मिट गया। लोगों का कहना है कि इतना भयानक भूस्खलन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। चंपावत जिला प्रशासन का कहना है पहाड़ दरकने के बाद बंद हुए नेशनल हाईवे के खुलने में अभी वक्त लग सकता है। अपने सलाहकार के विवादित बयानों की वजह से घिर गए हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली अपनी गलती मानने को नहीं है तैयार। फेसबुक पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कश्मीर पर विवादित पोस्ट लिखने वाले मलविंदर सिंह माली को आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में अपने घर पर तलब किया। उनके साथ सिद्धू के दूसरे सलाहकार प्यारेलाल गर्ग भी थे, लेकिन माली अब भी अपनी पोस्ट पर कायम है। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरी पोस्टां देखो, वही मेरा वर्षन है। जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया वही फाइनल आ। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है। वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है। मलविंदर सिंह माली के बयानों को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर सांसद मनीष तिवारी भी खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। पंजाब में ये चुनावी साल है, मगर इस चुनावी साल में शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लिए किसानों का सामना करना मुश्किल साबित हो रहा है। आज भी जब सुखबीर सिंह बादल मलोट में पार्टी कार्यक्रम में गए थे, वहां किसानों ने सुखबीर बादल का घेराव कर दिया। सुखबीर सिंह बादल कल पंजाब दी यानी पंजाब की बात नाम के अपने कार्यक्रम में मलोट की दाना मंडी आए थे। किसान उनसे मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बाद किसानों का ऐसा गुस्सा फूटा कि बादल का काफिला किसी तरह से बच बचाकर वहां से निकला। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने सुखबीर बादल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इसके बाद सुखबीर बादल दूसरे कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन यहाँ भी किसानों ने करीब 2 घंटे तक रिजॉर्ट को घेरे रखा।
पंजाब में विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और लगता है कि किसानों की नाराजगी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होने वाली है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने इस सारे बवाल को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चाल बताया है। अफगानिस्तान से सकुशल घर वापसी हुई तो आंसू छलक पड़े। झारखंड के बोकारो के एक शख्स का घर वापसी पर जोरदार स्वागत हुआ। अफगानिस्तान से वापस अपने गांव लौटने पर फूल मालाओं से लादा गया। परिजनों ने गले लगाया, आरती उतारी, लड्डू खिलाए तो इस शख्स की आंखों में आंसू छलक पड़े। बोकारो के बबलू तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में फंस गए थे। कल ही विशेष विमान से वो वतन वापस लौटे और आज रांची के रास्ते बोकारो पहुंचे। घर वापसी पर उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। आज 146 भारतीयों को वापस लाया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की निचली अदालत ने खारिज की। अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली की निचली अदालत ने अपने आदेश में तालिबान का भी जिक्र किया। 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी के आरोपी पिंकी चौधरी को या तो अब सरेंडर करना होगा या उसकी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली की निचली अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ तालिबान का राज नहीं है, हमारे यहाँ कानून का राज सर्वोपरि है। आरोपी के खिलाफ जो शुरुआती तथ्य पेश किए गए वो इस मामले में उसकी संलिप्तता दिखाते हैं। पिंकी चौधरी एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और 8 अगस्त की घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। कार की बोनेट में छिपाकर हिमाचल प्रदेश से दिल्ली लाई गई 10 लाख की चरस। पुलिस ने ड्रग सप्लायर को धर दबोचा। दिल्ली के द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 1 किलो 176 ग्राम फाइन क्वालिटी की मलाना चरस बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए आंकी गई है। चरस के सप्लायर की पहचान हिमाचल के कुल्लू मनचंदा चड्डा के रूप में हुई है, जो कि अपनी क्रेटा गाड़ी के बोनेट में 4 पैकेट में छुपाकर चरस की खेप दिल्ली ले जा रहा था। चरस सप्लायर को दिल्ली के ढांसा बॉर्डर इलाके से पकड़ा गया। एंटी नारकोटिक्स पुलिस टीम ने ट्रैप लगाकर धर दबोचा। अफगानिस्तान में तालिबान लोगों को खून के आंसू रुला रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में तालिबानियों के लिए गीत गाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के मदरसे में ये गीत तालिबान के नापाक सम्मान में गाए जा रहे हैं और इन गीतों से पाकिस्तान हो रहा है बेनकाब। इतना ही नहीं, मदरसे में तालिबान का झंडा भी फहरा रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान में आज शांति है और महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उस वक्त पाकिस्तान में तालिबानी राज का स्वागत किया जा रहा है। हद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का खुल के समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान के इस रुख से अमेरिका इमरान सरकार से बेहद नाराज है। काबुल एयरपोर्ट से आई धार्मिक आस्था की ऐतिहासिक तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के विमान का इंतजार करते ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहब को सिर पर रखकर खड़े रहे। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं, जिसमें भारतीय और अफगानी सिख दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 3 सिखों ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को इस तरह अपने सिर माथे पर रखा हुआ है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के विमान का। सिखों के इस पवित्र ग्रंथ को जमीन पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए लोग इसे सिर पर रखकर चल रहे हैं। मुश्किल भरे हालात के बीच ये खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बाद में इंडियन वर्ल्ड फोरम के प्रेसिडेंट पुनीत सिंह चंडोक ने वो तस्वीर भी दुनिया के सामने रखी, जिसमें इन गुरु ग्रंथ साहब को भारत लाया जा रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के साथ साथ भारत सरकार तालिबान के राज से खौफजदा अफगान नागरिकों की भी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा फिर बढ़ा।
कल राहुल गांधी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली दरबार पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल दिल्ली आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया के साथ दोनों नेता कल राहुल गांधी से मिल सकते हैं। 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री न बनाए जाने से टीएस सिंहदेव इन दिनों नाराज चल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कुछ मुद्दों को लेकर सिंहदेव बघेल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान की गई जातीय आधार पर आबादी की गिनती की मांग। सुबह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बिहार के करीब 10 दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात ध्यान से सुनी। तेजस्वी बोले, जातीय जनगणना देश के हित में है। सब लोगों ने अपनी बात रखी है और सबकी बात ध्यानपूर्वक सुने। एप्लीकेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री से आज हुई मुलाकात के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार में जाति जनगणना पर जेडीयू और विपक्ष के सुर एक जैसे हैं। झारखंड के मंत्री को भरी सभा में आया गुस्सा, माइक फेंक कर कहा सबकी क्लास लूंगा। आंदोलन के गुरुजी के साथी माइक से आवाज नहीं आई तो माइक ही फेंक दिया। तस्वीरें झारखंड के देवघर की हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन प्रमाण पत्र वितरण के कार्यक्रम में गए थे। बोलने के लिए माइक हाथ में लिया तो आवाज ही नहीं। अव्यवस्था से नाराज मंत्री ने माइक फेंककर अफसरों को फटकार लगाई। एगो माइक नहीं आप लोग ठीक से रख सकते हैं, क्या कीजिएगा? मजाक बना लिए हैं? सरकार आपके यहाँ आया है और आप लोग मजाक बनाए हैं। सबका लिस्ट दीजिए तो मुझे सब कौन किसका कितना दिन हुआ कौन नहीं आया सब लिस्ट दीजिए, हम किसी से आगे बात करते हैं। मंत्री का ये माइक फेंकने वाला वीडियो वायरल है। हफीजुल नए मंत्री बने और अपनी गुस्से की वजह से चर्चा में है। की वजह से हुई है बड़ी बर्बादी। बड़ी बड़ी गाड़ियां बर्बाद हुई सड़कों पर पड़ी हैं। पानी के सैलाब में घर, गाड़ियां बहती हुई यहां आपको दिखेंगी। अमेरिका में हेनरी तूफान की वजह से मौसम खराब हुआ तो ऐसे हालात बन गए। तेज बारिश हुई तो गाड़ियों के साथ सड़कें पानी में बह गई। पूरे अमेरिका में बाढ़ बारिश की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा नुकसान टेनेसी, मैकवेन और नेशविले में हुआ है। मुश्किल ये है कि अमेरिका पर अभी भी तूफान का खतरा खत्म नहीं हुआ है। तूफान के बादल लगातार अमेरिका के तट इलाकों से टकरा रहे हैं, यानी खतरा अभी भी बरकरार है। खतरे की आशंका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।